ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। इस्राएली लोगों ने विश्वास किया कि जब मसीहा आएंगे तो सबसे पहले वो यही काम करेंगे कि अन्य जातियों को जलाकर भस्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक दृष्टांत निकालिए जिसे आप केवल मत्ती में ही पा सकते हैं। अब ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जो पाए जाते हैं केवल लूका के सुसमाचार में, लेकिन सामान्य रूप में आप जो मत्ती में पाते हैं वो मरकुस या लूका में भी पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा दृष्टांत है जो केवल मत्ती 13 में पाया जाता है। मत्ती 13 यानी ये ऐसा दृष्टांत है, इसके पहले दृष्टांत बताया गया था अलग अलग भूमि के बारे में और बीज के बारे में। कई बार इसे गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत भी कहते हैं, लेकिन इन दिनों में हम जंगली बीज शब्द उपयोग नहीं करते हैं। जंगली बीज हम कह सकते हैं कि ये घास जैसे हैं, तो मैंने इसका नाम रखा है गेहूं और घास का दृष्टांत। मत्ती 13 में आइए वचन 24 से शुरू करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब देखिए, बाइबल के समय में ये कोई नई बात तो नहीं थी। यानी अगर किसी से बदला लेना है या अपने दुश्मन का दिवालिया निकालना है तो लोग जाकर अपने दुश्मन के खेत में ये बहुत ही खतरनाक और नाशक घास बो देते थे। उनकी अच्छी फसल में, यानी लोगों के लिए उनकी फसल सबसे बड़ा निवेश था। यानी जब वो बीज बोते तो इससे उन्हें अनाज मिलता ताकि वो जीवित रह सके। ये कहता है जब अंकुर निकले और बालें लगी, यानी अंकुर निकले तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ ये दृष्टांत है। और फिर आप पाते हैं कि यीशु आगे सिखाते हैं, लेकिन चेले बाद में उसके पास आते हैं और वो खास करके कहते हैं, ये जो खास दृष्टांत है इसके लिए हमें विवरण चाहिए। यानी केवल दृष्टांत नहीं, लेकिन यीशु ने इस दृष्टांत का अर्थ भी बताया स्पष्ट रूप में। और ये अर्थ बताना शुरू होता है वचन 36 से। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। उन्होंने घास नहीं कहा, जंगली दाने के बारे में जानना चाहा। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। आप बाइबल में और किसी दूसरी जगह पर नहीं पाते हैं कि यीशु ने इतने स्पष्ट रूप में बताया कि इन चिन्हों का क्या अर्थ है। उसने कहा, बिंग 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 बिंग, ये इसका अर्थ है, ये इसे दर्शाते हैं। अतः तो आइए एक साथ इसे देखते हैं। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। और वो अंत में इस तरह से कहते हैं, यदि तुम्हारे कान हो और पवित्र आत्मा उसे खोलता है तो तुम निश्चय इसे समझ पाओगे। इस दृष्टांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है जो यीशु बताते हैं, उसने चेलों को हिलाकर रख दिया। इस्राएली लोग विश्वास करते थे कि जब मसीहा आएगा तो सबसे पहले वो यही काम करेगा कि वो तो अन्य जातियों को भस्म करेगा।
वो तो उनका न्याय करेगा। वो अन्य जाति भक्तिहीन है, यहूदी भक्तिपूर्ण है, और वो तो चुने हुए हैं। आपको याद होगा यीशु स्वर्ग में जाने वाले थे, यानी मुर्दों में से जी उठने के बाद में जब यीशु ने वचन बताए, मैं सोचता हूँ फिलिपुस ने पूछा, प्रभु क्या इस समय आप प्रभु राज्य को वापस लाएंगे? क्या अभी आप सारे दुष्टों को भस्म करेंगे? क्या हमें प्रभु राज्य देंगे और सारे देशों से यहूदियों को बुलाएंगे? और वो नहीं समझ पाए। यीशु ने कहा, नहीं, ऐसा समय होगा जब वो बढ़ते चले जाएंगे और वो एक साथ मिल जाएंगे। सबसे पहले वो बीज जो स्वामी ने बोया था वो अच्छा बीज था। परमेश्वर ही खेत का मालिक हैं और वो बीज के मालिक हैं। उसने जो बीज बोया था वो अच्छा था। हर एक उत्तम और अच्छा वरदान परमेश्वर से आता है। उत्पत्ति 1:12। इस प्रकार पृथ्वी से हरी भरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जैसे उत्पत्ति अध्याय 1 में ये कहता है अच्छा है 7 बार, ये बाइबल का नंबर है। अच्छा अच्छा ऐसे 7 बार कहा। सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने अपनी दाख की बारी में अच्छा बीज बोया। और फिर उसने बताया खेत क्या दर्शाता है, यह अगली बात है। उसने कहा यह खेत तो संसार है। इसके बारे में कुछ पल के लिए सोचिए। लगभग 80% प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि खेत तो चर्च है। क्या यीशु चर्च शब्द कहना जानते थे? जब यीशु ने इसका अर्थ बताया तो उसने ये नहीं कहा ये जो खेत है ये संसार है। उसने कहा संसार है। तो जो कहा वो जानते थे संसार प्रभु का ही है। भजन 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। केवल चर्च प्रभु का नहीं पर सारी पृथ्वी प्रभु की है। पूरे संसार में परमेश्वर ने अपना गेहूं बोया है। ये केवल एक ही जगह पर नहीं। सच में ये समस्या तो यहूदियों की रही। वो सोचते थे केवल हम ही हैं, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे। एलिया को अन्य जाति की स्त्री के साथ रहने के लिए भेजा गया था। परमेश्वर ने अपने लोगों को गैर यहूदियों में फैला रखा था, और ऐसे लोग हैं जो विश्वासी होने का दावा करते हैं लेकिन वो तो बिखरे हैं, मिले हुए हैं। यानी पूरे संसार में देखिए, पूरा संसार तो खेत है। इसमें सच्चे परमेश्वर की संतान हैं और फिर नकली भी लोग हैं, और वो तो बिखरे हुए हैं। ये अच्छी भूमि थी। भजन 50:12, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। भूमि का अच्छा मालिक अच्छे बीज बोता है अपनी पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी तो परमेश्वर के हाथों से बनी है। ये अच्छी थी, ये सिद्ध थी, लेकिन उसके बाद में शत्रु आ गया। और ये कब हुआ? जब मनुष्य सो रहा था। यानी पहले भाग से वो बस ये कहता है उस समय में जब लोग आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तभी शत्रु उसका लाभ उठाता है। जब मनुष्य सोया था तो वो आ गया, और रात के समय वो गेहूं के बीज में घास बोता है। अब यहाँ पर ग्रीक में जो शब्द आया है उसके बीज के लिए, ये बहुत ही मजबूत शब्द है, और सामान्य रूप में ये कहता है कि उसे हर जगह बिखरा दिया। इस तरह शैतान अंधकार में झूठे सिद्धांत बोता है, उसी जगह जहां पर सच्चाई की घोषणा करके उपयोग किया जाना चाहिए। पहला पत्रस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और वह हर समय बुरे बीज बोता है। यह अंतिम वाक्य मेरा है। तो चलिए मैं घास के बारे में आपको यहां बताता हूं कि ये क्या है, कैसे दिखते हैं। ग्रीक शब्द है ज़ेनोन, और इसे इस्राएल देश में और भी कहा जाता है डार्नेल। ये गेहूं को जख्मी करता है। ये गेहूं के जैसे दिखता है। शुरू में तो ऐसे दिखता है कि इसकी बालें हैं, और जबकि वो वहां पर बोया जाता है तो इनका रंग भी एक जैसे ही होता है। लेकिन जैसे ऋतु में आगे बढ़ते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रे रंग के हो जाते हैं। और तभी तो उस राजा के दासों ने कहा, क्या तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था? हमने खेत में रंग बदलते हुए देखा और ऐसे लगता है कि तुमने घास बोई है, यानी तुमने ये डार्नेल गेहूं बोया है। ये सच में अस्तित्व में है, डार्नेल वीट या झूठा गेहूं। ये कहते हैं कि पूर्व में ऐसी घास होती है और ये किसान के लिए बहुत नुकसान लाती है।
और ये तो निश्चय ऐसा बहुत ही प्रभावी जहर होता है और इसे सावधानी से चुनकर गेहूं से निकालना पड़ता है। पिसे जाने के पहले इसका एक एक दाना निकाला जाना चाहिए, नहीं तो ये तंदुरुस्ती से भरा नहीं। यहाँ तक कि इस देश में किसान जो अपनी फसल काटते हैं लेकिन कभी कोशिश नहीं करते हैं कि इन्हें अलग अलग करें, वो केवल अपने लिए अच्छे गेहूं जमा करना चाहते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इन दोनों की जड़ें आपस में इतनी मिल जाती है कि इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों को उखाड़े बिना इन दोनों को फसल की कटनी के समय तक एक साथ बढ़ने देना पड़ता है। यानी ये जंगली बीज, ये घास जो कि गेहूं के बीच में बोया गया है, इनकी जड़ें आपस में मिली होती हैं जो कि बहुत घनी होती हैं और ऊपर से अंकुर भी मिले होते हैं। आप जाकर ऐसे इसे निकाल नहीं सकते हैं जो कि आपस में मिले होते हैं, और गेहूं तो निश्चय उससे लंबे होते हैं। तो आप फसल की राह देखते हैं तो ये साफ दिखाई देते हैं और इन दोनों को अलग करना बहुत ही आसान होता है। ये घास कहाँ से आए हैं? उत्पत्ति 3:17 और 18। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। यानी ऐसे अनचाहे बिना उपयोगी दर्द देने वाले पौधे आएंगे, वो बढ़ते जाएंगे। उसके पहले तो सब अच्छा था। जंगली बीज क्या है? चलिए मैं इसकी परिभाषा भी बता दूं। जंगली बीज बिना कीमत का पौधा है जो कि उपजाऊ भूमि में बढ़ते चले जाता है और जिस फसल की अपेक्षा की जाती है ये उसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसा पौधा जिसकी कोई इच्छा नहीं है, खास करके ऐसे जो कि बिना चाहे बढ़ते जाते हैं जहां उनकी अपेक्षा नहीं की जाती है। आप इसे नहीं चाहते हैं कि यह आपके गेहूं में बढ़ते चले जाएं। यानी मसीह ने कहा कि जब स्वर्गदूत कहेंगे, क्या हुआ, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसने कहा हाँ। उसने कहा शत्रु ने इसे किया। यह दृष्टांत महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को आप जानते हैं जो संसार के पापों को देखते हैं, संसार की दुष्टता को देखकर कहते हैं परमेश्वर भला है, तो पाप कहाँ से आया है? संसार में ये जो बुरा है इसे कैसे उस अच्छे परमेश्वर ने बनाया है? तो मसीह कहते हैं कि एक शत्रु है। हाँ, शायद आप सोचे परमेश्वर सर्वसामर्थी है तो उसने इस शत्रु को क्यों नाश नहीं किया? आपको इस बड़े मतभेद को समझना होगा। उसने परमेश्वर पर झूठा आरोप लगाया तो शत्रु है, और वो तो जितनी बीमारी और दुख लेकर आना चाहे उसे लेकर आता है। तो उसने इस सुंदर संसार को ले लिया जो प्रभु ने बनाया था। जंगली बीज बो दिए। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हम जल्दी लौटेंगे आज का प्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए। क्या आपने पहले कभी सोचा है, यदि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर भला है, तो उसने शैतान क्यों बनाया? हमारे पास में विशेष स्टडी गाइड है जो हम आपको मुफ्त में भेजना चाहते हैं। क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया? ये बहुत ही सुंदर विवरण के साथ वचनों से भरा हुआ स्रोत। इसमें हम बुराई की शुरुआत के महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाले हैं कि शैतान कहां से आया, लूसीफर ने बलवा क्यों किया और वो किस तरह से शैतान में बदल गया, और सबसे बड़ी बात, आप उसकी परीक्षा पर जय कैसे पा सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी पाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 202 मंगवाइए, या स्क्रीन के वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। और फिर यीशु यहाँ पर कहते हैं कि कटनी करने वाले तो स्वर्गदूत हैं। संसार में भी जो कुछ भी हो रहा था उसमें स्वर्गदूत जुड़े थे। देखिए, स्वर्गदूत फसल के लिए जलन रखते थे। वो गेहूं को देख रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी संतानों को देखते हैं? क्या उसके स्वर्गदूत बड़ी फसल में जुड़े रहेंगे? जगत के अंत में तो आप मत्ती 24 में ये पढ़ सकते हैं, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। खेत तो संसार है और उसने कहा इन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। रुकिए, यीशु हमने सोचा कि जब मसीह आएंगे तो वो तुरंत उन्हें अलग करेंगे। नहीं, इसके बीच में समय होगा कि वो एक साथ बढ़े। क्या आपने सोचा यीशु को 2 बार आने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों नहीं कि कब्र में से उठाए जाने के बाद वो कह सकते थे, ठीक है, अब हम सब स्वर्ग में जाएंगे, मेरा पुनरुत्थान हो चुका है। अब 2000 साल क्यों बीत गए हैं? पहले आगमन से दूसरे आगमन के बीच में समय है जहां गेहूं और घास एक साथ बढ़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उद्धार की योजना पूरी प्रकट करके नहीं बताई गई है, क्योंकि शैतान का चरित्र पूरी तरह से नहीं बताया गया है, और ये तो शैतान के शासन के परिणाम हैं और परमेश्वर के राज्य का शासन है, और इन दोनों शासन में युद्ध चल रहा है, और इन दोनों शासन के फलों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा। दानियल इसी के बारे में कहता है। तो प्रभु को यहाँ पर शैतान के शासन के परिणामों के बारे में पूरी तरह से प्रकट करना होगा। ये तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए समय लगता है कि फसल परिपक्व हो जाए और सबूत दिखे। अभी हमारे संसार में यही तो हो रहा है, यानी यीशु की जो पॉलिसी है और जो शैतान की पॉलिसी है वो फसल ला रही है। मत्ती 13:30 उसने कहा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, यानी कटनी के समय तक बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए इनकी गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो इसका मतलब यह है कि संसार में ऐसा कुछ जो नकली है वो असली नहीं है, और चर्च में भी कुछ नकली है। क्या इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग आस्था के बहुत से लोग रहते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने यीशु को नहीं पाया है? क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी जिन्होंने अब तक नहीं सुना? वो मेरी आवाज़ सुनेंगी और बेबीलोन से बाहर आएंगी, और फिर एक भेड़शाला होगी, एक चरवाहा होगा। अभी इस समय पूरे संसार में लोग फैले हुए हैं, लेकिन बस अंत के पहले निश्चय पूरी तरह से हिलाया जाएगा, पूरी तरह से झिंझोड़ा जाएगा। ये तो होने वाला है, और यही तो अलग करेगा जिसे हम कटनी के रूप में जानते हैं। अब हम इसके मुख्य भाग में यहाँ पर देखते हैं यिर्मयाह 8:20। देखिए, जब फसल आ जाती है तो बचाए गए बच जाते हैं, खोए हुए खो जाते हैं। आप ये वचन जानते हैं, कटनी के समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब ये समय है कि हम गेहूं बनते चले जाएं, ये नहीं कि हम घास बने। यहाँ पर आपके लिए बहुत से वचन हैं। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 35 से 38। यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? वो कुएं के पास जो स्त्री आई थी उसने भी यही कहा, और चेले इस तरह से सोच रहे थे कि ये सामरी स्त्री से क्यों बात कर रहा है, और सामरी लोग तो पूरी तरह खोए हैं। यानी देखिए, वो सामरी लोग जो यीशु के समय में थे, अगर किसी व्यक्ति का अपमान करना था तो वो कहते थे ये दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, या सामरी है कहते। और जब चेले भोजन लेकर आए तो उन्होंने देखा कि यीशु एक सामरी स्त्री से बातें कर रहे थे, और जहां तक वो सोचते थे ये तो अपमान था, वो तो खोए हुए थे। और फिर यीशु ने उसका उपयोग किया कि उसके बारे में सबको उस नगर में बताएं, और वो सब नगर से बाहर आए क्योंकि उसके शब्दों पर विश्वास किया। और तब आत्माओं की बड़ी कटनी हुई, और फिर उसके बाद में उसी समय यीशु ने कहा, उसने कहा फसल पक चुकी है। उन्होंने देखा कि ये सामरी लोग नगर से निकलकर यीशु से मिलने आए, और वो उन्हें देख रहे थे, फसल के बारे में कह रहे थे, ऐसी फसल जहां अपेक्षा नहीं की थी। जब यीशु गेहूं और घास के बारे में कहते हैं तो उसने कहा, बाहर ऐसे लोग हैं जो कि चेले हैं, प्रेरित हैं। तुम नहीं जानते कि वो मेरे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे हैं, लेकिन वो नहीं हैं। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 और 32। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे जो कटनी करने वाले हैं, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो अलग किए जाएंगे। अब भेड़ और बकरियां अलग हैं, वो दोनों पालतू जानवर हैं। मतलब बकरी के भी लाभ है, बकरी का दूध पी सकते हैं, भेड़ का ऊन ले सकते हैं। मैंने उन दोनों को पाला है, और मैं आपको बताऊं वो दोनों बहुत अलग होते हैं। अब शायद वो एक साथ चरते जाएं, लेकिन वो अलग हैं। इसी तरह से गेहूं और घास में फर्क होता है। यहजकेल 9 और ये प्रकाशित वाक्य 13 से जुड़ा है। प्रभु का चिन्ह, पशु का चिन्ह। तो गौर से सुनिए, यह अलग किए जाने के बारे में कहता है। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उनमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ,
किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो उसके निकट न जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। देखिए, न्याय होगा, लेकिन ये न्याय होने के पहले अलग करने का चिन्ह होगा। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में सब पर छाप लगेगी, चाहे परमेश्वर की छाप या पशु की छाप। फसल के पहले महान रूप में अलग किया जाएगा। मत्ती 13 वचन 47 से वचन 50। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, यानी ये बड़ा जाल है, और वो हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए, और बैठकर उन्होंने जमा किया अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो अगर आपका खेत है तो आप घास का क्या करते हैं? उसे जमा करके फ्रेम करके दीवार पर उसे लगाते हैं क्या? उन्हें जलाते हैं। वो किसी काम के नहीं, आप उन्हें निकालते हैं। कल मैं फूल तोड़ रहा था, कल के दिन मैंने फूल तोड़े, मैंने घास निकाली, जमा करने के लिए समय नहीं था तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया। कहाँ, कल की गर्मी में ये सूख जाएंगे, जहां भी है वहां पर सूख जाएंगे, और फिर मैं जमा करके उन्हें बाद में वहां से निकाल दूंगा। बाइबल कहती है कि यही तो होगा। मत्ती 7 वचन 16 से 20। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। यहाँ पर प्रभु हमें बहुत स्पष्ट बताते हैं कि वो चाहते हैं कि हम आत्मा के फल लेकर आएं। ये फल कौन से हैं? आप इस सूची को देखें। ये गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में है। प्रेम, परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हो। वो चाहते हैं कि हम उदार हो। यानी 2 तरह की संतानें हैं। यीशु इस दृष्टांत का यहाँ पर अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं, यानी यहाँ प्रभु राज्य की संतान है और दुष्ट की भी संतान है। मैं जानता हूँ, हमने सुना है राजनीतिक रूप में ये कहना सही है कि हाँ, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती। यीशु जब प्रचार कर रहे थे तो उसने अगुओं से कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करते हो। उद्धार पाए लोगों से, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और इसलिए देखिए, प्रभु की संतान इस संसार में है और दुष्ट की भी संतान है। ये सच है। जो लोग खुद के लिए जीते हैं, जो स्वार्थ में रहते हैं, जो दुष्ट हैं, वो शैतान की संतान है, वो परमेश्वर की संतान नहीं। जब तक कि उनका दिल नया नहीं बनता है, जब तक कि प्रभु का इनकार करते हैं। यीशु ने बहुत से दृष्टांतों में ये बता दिया है कि 2 तरह की संतान हैं। मुझे ये अंतिम भाग बहुत पसंद है। मत्ती 13:43 में बड़े अलग किए जाने के बारे में बताता है। कहता है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। खैर देखिए, यीशु यहाँ दानियल से बता रहे हैं। दानियल अध्याय 12 वचन 3 से वो कहते हैं, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और बहुतों को धर्मी बनाते हैं। वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये सच में समझ में आने वाला दृष्टांत है। ये बिल्कुल शुरू में ले जाता है जहाँ शैतान ने परमेश्वर के अच्छे संसार में जंगली बीज बोया, और यह हमें अंत तक लेकर जाता है जहाँ फसल की कटनी होती है और 2 समूह अलग किए जाते हैं। और इसके बारे में अद्भुत बात यह है, कई बार कुछ ऐसे शुरू होता है, ऐसे लगता है ये जंगली बीज या घास है, लेकिन उसे देखने के बाद कहेंगे मैंने जो सोचा वो ये नहीं है, ये घास में मिला है, इसके कारण मैं गड़बड़ी में आया। ये तो अच्छा है। क्या आपने जिंदगी में घास निकाली है? आप घास समझ के निकालते, लेकिन वो तो अच्छा पौधा होता है। आप कहते, ओह प्रभु इसलिए हमें रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि जैसे दिखाई देता है कई बार वैसे नहीं होता। इस दृष्टांत में एक जगह पर मैं लड़खड़ाता हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं तो घास हूं या फिर गेहूं हूं, अब मेरे पास कोई चुनाव नहीं है।
ये भाग मैं नहीं चाहता कि आप इसे गलत समझें। निश्चय आपके पास में चुनाव है। प्रभु आपको पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपने सुना है बायो इंजीनियर्ड गेहूं, बायो इंजीनियर्ड कॉर्न, जहां वो डीएनए मिलाते हैं, सबसे अच्छा हेल्थीएस्ट पाते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी घास को लेकर गेहूं में बदल सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे उसके पास में आए तो वो आपको बदल सकते हैं। वो आपको नया दिल दे सकते हैं। सच है ना? प्रभु के पास आने के पहले हम तो शैतान की संतान थे। वो आपके आने पर आपको नया दिल देंगे और आप फसल के लिए तैयार होंगे। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।